इस वीडियो में आपको क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड क। फर्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है महात्मा समास का भेद बताइए, तो इसमें कर्मधारय समास है, ऑप्शन घ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? इसमें यण संधि है। क्वेश्चन 3, भोर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, वाचाल शब्द का विलोम कौन सा है? इसका उल्टा बताना है आपका, तो वाचाल का उल्टा होगा यानी कि विपरीत होगा मुक। क्वेश्चन 5, अधिकार शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी के शब्द के पहले लगते हैं, तो उपकार के जो है अधिकार के अंदर जो आपका उपसर्ग रहेगा अधि, तो इसमें राइट ऑप्शन है अपना ऑप्शन ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, बैठा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं। बैठा में आ प्रत्यय है। क्वेश्चन 7, अंत पाना मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होता है रहस्य जानना, ऑप्शन ख राइट। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जिस रचना में अक्षरों, मात्राओं, यति, गति, तुक आदि नियमों का पालन हो उसे चौपाई छंद कहते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए रघुकुल रीत, सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाई। नेक्स्ट है अविकारी शब्द की परिभाषा से उदाहरण लिखिए। आंसर, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष या काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए आज, कल, यहाँ, वहाँ, धीरे, बहुत, क्योंकि। नेक्स्ट है ग, संधि की परिभाषा और उसके भेदों के नाम लिखिए। उत्तर, दो समीपवर्ती वर्णों यानी कि ध्वनियों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्वर संधि के भेद बताएंगे कितने होते हैं, स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं, और भेदों के नाम भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है घ, शब्द किसे कहते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? आंसर, शब्द वर्णों, अक्षरों के उस सार्थक समूह को कहते हैं जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज यानी कि विदेशी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे आपको जो है निबंध लिखना है। निबंध लिखना है आपको, तो इसमें यहाँ पे दिए गए हैं परिश्रम का महत्व, मेरे सपनों का भारत, समय का सदुपयोग, स्वच्छता का महत्व, अनुशासन और सफलता। ये अपने विवेकानुसार खुद करें, इसमें से जो भी आपको अच्छे से आता है। क्वेश्चन 4, व्यायाम का महत्व बताते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए। सबसे ऊपर प्रिय छोटे भाई, सप्रेम नमस्कार। अब बीच में यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड बातें लिखनी है कि भाई आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। व्यायाम से रिलेटेड जो भी है, यानी कि आपको एक्सरसाइज करनी है, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, ये सभी बातें इसके अंदर आप टॉपिक आप खुद लिख सकते हैं। लास्ट में आपको डेट लिखनी है, स्थान लिखना है। इसी के ओर में अच्छे पुस्तकालय की स्थापना करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ऊपर सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आपके स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस। विषय में आपको लिखना है विद्यालय में अच्छे पुस्तकालय की स्थापना हेतु प्रार्थना पत्र। बीच में यहाँ पे आपको डिटेल में बताना है कि आपको क्यों चाहिए ये पुस्तकालय, इसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वो यहाँ पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। लास्ट में आपको नाम, क्लास और डेट। नेक्स्ट है खंड ख, इसमें क्वेश्चन 5, क्षितिज भाग 2 काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उत ते धार बही में किसकी धार का उल्लेख है? प्रेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे नरिप बालक कालबस किसे कहा गया है? लक्ष्मण को। नेक्स्ट है गागर रीति में कवि किसके खालीपन की बात कह रहा है? मन के खालीपन की। नेक्स्ट है उत्साह किस प्रकार का गीत है? उत्साह जो है एक आह्वान है,
घ ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है परस पाकर में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है संगतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है? बचपन। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जो काव्यांश दिया गया इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है काव्यांश का भाव पक्ष स्पष्ट कीजिए। आंसर, इस काव्यांश में गोपियाँ श्री कृष्ण पर व्यंग्य करती है। वे कहती है कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़कर चतुर हो गए हैं और प्रेम की सीधी बात न करके घुमाकर उत्तर देते हैं। योग और ज्ञान की बातें करके वे गोपियों के प्रेम से बचना चाहते हैं। ख, गोपियों ने क्यों माना कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली थी? उत्तर, क्योंकि श्री कृष्ण सरल प्रेम की बात न करके चतुराई से योग और उपदेशों की बात करने लगे थे, इसलिए गोपियों ने माना कि उन्होंने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। ग, गोपियों ने बड़ी बुद्धि जानी से क्या कहना चाहा है? उत्तर, गोपियों का आशय है कि श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब उनकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है जिससे वे प्रेम की बातों को टाल रहे हैं। नेक्स्ट है घ, पुराने जमाने में सज्जन क्या किया करते थे? उत्तर, पुराने जमाने में सज्जन लोग दूसरों के हित के लिए आगे बढ़कर सहायता किया करते थे। एड, गोपियाँ क्या पाना चाहती थी? उत्तर, गोपियाँ श्री कृष्ण का प्रेम और उनका पहले जैसा अपनापन फिर से पाना चाहती थी। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये दिया गया है आपको काव्यांश, इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। उत्तर, यह काव्यांश मंगलेश डबराल की कविता संगतकार से लिया गया है। इन पंक्तियों में मुख्य गायक की उस मानवीय कमजोरी को मार्मिक चित्रण है जब वह ऊंचे स्वर यानी कि तार तक में गाते गाते थक जाता है और उसकी प्रेरणा और उत्साह क्षीण होने लगते हैं। यह एक कलाकार के संघर्ष के चरम क्षण को व्यक्त करता है जहां उसे असफलता का भय सताने लगता है। काव्यांश में प्रेरणा और उत्साह को सजीव रूप से देकर मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा सरल भावात्मक और प्रतीकात्मक है। तार सप्तक शब्द संगीतात्मक बिंब रचता है जिससे काव्यांश की संवेदनशीलता और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। क्वेश्चन 8, इसमें क्या पार्ट? फसल कविता द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? आंसर, नागार्जुन द्वारा रचित फसल कविता के माध्यम से कवि मुख्य रूप से प्रकृति और मनुष्य यानी कि किसान के अटूट संबंध और श्रम के महत्व का संदेश देता है। कवि बताता है कि फसल किसी एक व्यक्ति की देन नहीं होती बल्कि यह लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श और कठिन परिश्रम का परिणाम है। इस कविता में मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य और किसान के श्रम के सामूहिक योगदान को रेखांकित किया गया है। साथ ही यह हमें प्रकृति के संसाधनों के प्रति कृतज्ञता और किसानों के अथक मेहनत के प्रति सम्मान करने की प्रेरणा देती है। इसमें ख पार्ट, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर श्री राम की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला है अत्यंत विनम्र और मृदुभाषी। परशुराम के अत्यधिक क्रोधित होने पर भी श्री राम शांत और आदरपूर्ण भाषा में संवाद करते हैं। नेक्स्ट है धैर्यवान और शांत स्वभाव। उग्र परिस्थिति में भी श्री राम संयम नहीं खोते और परशुराम के क्रोध को धैर्यपूर्वक सहन करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम और सम्मानजनक आचरण। आक्रामक व्यवहार के बावजूद श्री राम परशुराम का सम्मान करते हैं और बड़ों के प्रति आदर आचरण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है खंड ग। क्वेश्चन 9, क्षितिज भाग 2 गदखंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है नेताजी की प्रतिमा पर कैसा चश्मा था? सामान्य काले रंग का फ्रेम, काले फ्रेम का। क्वेश्चन 2, बाल गोविंद भगत किस विधा का पाठ है? यह एक रेखा चित्र, बाल गोविंद भगत। क्वेश्चन 3, नवाब साहब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफर कर रहे थे? द्वितीय श्रेणी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ? मनु भंडारी का जन्म है बानपुरा में हुआ। ऑप्शन ख राइट, बानपुरा। क्वेश्चन 5, शहनाई बजाने के प्रयोग में आने वाली रीड किससे बनती है? नरकट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, है बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है सभ्यता किसका परिणाम है? सभ्यता संस्कृति का।
क्वेश्चन 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें क्या पार्ट है? संसार को कैसा कहा गया है? संसार को क्षण क्षण परिवर्तन होने वाला बताया गया है। नेक्स्ट है, प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा का अर्थ विवेकपूर्ण बुद्धि और या ज्ञान है। नेक्स्ट है, नए तथ्य का दर्शन किन दो विशेषताओं से होता है? नए तथ्य का जो दर्शन है प्रज्ञा और मैत्री भाव से होता है। नेक्स्ट है, कूड़े करकट का ढेर किसे कहा गया है? संस्कृति के नाम पर फैली अनावश्यक और जड़ मान्यताओं को कूड़े करकट का ढेर कहा गया है। नेक्स्ट है, मानव के दो विशेष गुण क्या है? प्रज्ञा और मैत्री भाव। क्वेश्चन 11, मनु भंडारी अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले देखिए मनु भंडारी। जन्म, मनु भंडारी का जन्म 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। शिक्षा, उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही थी। नेक्स्ट है, रचनाएं। मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब में हार गई है, यही सच, त्रिशंकु कहानी संग्रह, आपका बंटी, महाभोज उपन्यास। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी है। हाल ही में वे कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन किया। नेक्स्ट है, साहित्यिक विशेषताएं। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। भाषा शैली, मनु भंडारी की कहानियाँ हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी और प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। देहांत, मनु भंडारी का निधन 15 नवंबर 2021 को 90 वर्ष की आयु में गुड़गांव हरियाणा में हुआ था। इसी के अथवा में रामवृक्ष बेनीपुरी। जन्म, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन में आरंभिक वर्ष अभावों और कठिनाइयों और संघर्ष में बीते। शिक्षा, 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल गए। 15 वर्ष की आयु में बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। रचनाएं, अब उनके यहाँ पे रचनाओं के बारे में बताया गया है। साहित्यिक विशेषताएं हैं, उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास के युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादू भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भाषा शैली। बेनीपुरी जी की भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। उनके द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली में सरलता, सुबोधता, सजीवता विद्यमान है। उनकी भाषा में भावानुकूल शब्द चयन किया गया है। उनकी भाषा में संस्कृति के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव, देशज और अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, देहांत। उनका निधन 1968 में हुआ। क्वेश्चन 12, नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता था? आंसर, नेताजी का चश्मा कहानी में मूर्ति पर चश्मा कैप्टन चश्मे वाला बदलता रहता। वह नेताजी के प्रति श्रद्धा के कारण अपनी दुकान में उपलब्ध फ्रेमों में से एक मूर्ति पर लगा देता था, लेकिन जब कोई ग्राहक वैसा ही फ्रेम मांगता तो वह मूर्ति से उतार कर उसे दे देता। इसी कारण मूर्ति पर चश्मा बार बार जो है बदल जाता था। नेक्स्ट है, ख पार्ट, लेखक को खीरे खाने से इनकार करने पर अफसोस क्यों हो रहा था? आंसर, लेखक को खीरे खाने से इनकार करने पर इसलिए अफसोस हो रहा था क्योंकि नमक मिर्च लगी ताज़े खीरे की फाके देखकर उनका मन ललचा गया। पहले ही मना कर देने के कारण आत्मसम्मान के चलते वे उसे खा नहीं सके। इस बात का उन्हें पछतावा हुआ। नेक्स्ट है, इसमें खंड ग, जो ग खंड है इसके बारे में देखिए।
क्वेश्चन 13, कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कृतिका भाग है, इसके आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले जो माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके लेखक कौन है ज़रूर बताएं। माता का आंचल पाठ का मूल भाव माँ के निस्वार्थ प्रेम, असीम ममता और निश्चल स्नेह को उजागर करना है। पाठ यह दर्शाता है कि बच्चे को जो सुरक्षा, शांति और निडरता माँ की गोद यानी कि आंचल में मिलती है वह कहीं और संभव नहीं। सांप से डरकर भोलानाथ का पिता के पास न जाकर माता की शरण में जाना इस बात का प्रमाण है कि संकट के समय बच्चा माँ को ही सबसे सुरक्षित समझता है। पाठ में माँ के त्याग, देखभाल, बालपन की मासूम भावनाओं का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। नेक्स्ट एक है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर हिरोशिमा की घटना को बयानात्मक दुरुपयोग क्यों कहा गया जाता है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार हिरोशिमा की घटना को भयानकतम दुरुपयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें विज्ञान और मानव बुद्धि का उपयोग मानवता की रक्षा की बजाय उसके विनाश के लिए किया गया है। परमाणु बम के विस्फोट से एक ही क्षण में असंख्य निर्दोष लोग मारे गए और भयानक पीड़ा फैली। जले हुए पत्थर पर भाव बनकर उड़ गए व्यक्ति की छाया ने लेखक को विज्ञान के इस अमानवीय और विध्वंसक रूप का अनुभव कराया है। नेक्स्ट है, लेखिका को गंतोक से कंचनजंगा क्यों दिखाई नहीं दे रही थी। आंसर, लेखिका को गंतोक से कंचनजंगा इसलिए दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि सुबह मौसम साफ नहीं था और आसमान में बादल व हल्की धुंध छाई हुई थी। बादलों की चादर के कारण कंचनजंगा की चोटी ढकी हुई थी जिससे लेखिका के दर्शन की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। नेक्स्ट है खंड अड। इसमें देखिए यहाँ पे खंड अड में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 14, आदर्श जीवन मूल्य के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, ईश्वर ही अपरिवर्तनीय सत्ता है, इसे उदाहरण से सिद्ध कीजिए। आंसर, ईश्वर परमात्मा ही एकमात्र अपरिवर्तनीय यानी कि अचल सत्ता है क्योंकि संसार की हर वस्तु, व्यक्ति जन्म, विकास, ह्रास या विनाश के चक्र से गुजरती है जबकि ईश्वर सदा एक समान, अनादि और अनंत रहता है। उदाहरण के लिए ऋतुएं बदलती हैं, मनुष्य का शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है, लेकिन सूर्य का उदय, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आत्मा के प्रति ईश्वर की सत्यता शाश्वत रहती है। नेक्स्ट है, विचारों की जीवन में क्या महत्व है। आंसर, विचार हमारे जीवन का आधारशिला है जो हमारे व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और आचरण को निर्धारित करते हैं। ये सकारात्मकता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाकर सफलता की राह दिखाते हैं। अच्छे विचार हमें समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करते हैं जबकि नकारात्मक विचार हमें पीछे धकेलते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी रूप में कार्यरत होते हुए क्या कर्म को पूजा बनाया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे। हाँ, किसी भी रूप में कार्यरत होते हुए भी कर्म ही पूजा है बनाया जा सकता है। जब कर्म को पूर्ण समर्पण, ईमानदारी, निस्वार्थ भाव और सेवा भाव के साथ किया जाए तो वह पूजा के समान हो जाता है। यह भगवान या मानवता की सेवा के रूप में कार्य करने के लिए एक मानसिक स्थिति है। नेक्स्ट है, अर्जुन किन गुणों के बल पर श्रेष्ठ धनुधारी बने। आंसर, अर्जुन जो है तीव्र एकाग्रता, कठोर अभ्यास, लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण, धैर्य और गुरु के प्रति आदर के बल पर श्रेष्ठ धनुधारी बने। गुरु द्रोणाचार्य के निर्देशन में निरंतर अभ्यास और मानसिक दृढ़ता के कारण उन्होंने अद्भुत धनुर्विद्या प्राप्त की और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहलाए। नेक्स्ट अड, विनोबा भावे के गीता के संबंध में क्या विचार हैं। आंसर, देखिए, आचार्य विनोबा भावे के अनुसार भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला और व्यवहारिक जीवन दर्शन है। वे मानते हैं कि गीता कर्मयोग का संदेश देती है, मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करने, अनासक्ति, समभाव और आत्मसंयम अपनाने का प्रेरणा देती है। उनके विचार में गीता का यह संदेश हर व्यक्ति, हर युग और हर परिस्थिति के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो भगवत गीता है
भगवत गीता के अंदर कुल कितने श्लोक हैं और इसके रचयिता कौन है? भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो हम यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।